हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज मेरे चैलेंज का डे 6 है। तो आज मेरी सुबह 4 बजे हो गई थी। मैं सुबह उठकर सबसे पहले फ़्रेश हो गई। फ्रेश होने के बाद मैंने अपने डेली रूटीन को फॉलो किया और एक गिलास गर्म पानी पी लिया मैंने। पानी पीने के बाद मैं सीधे अपने स्टडी टेबल पे चली जाती हूँ और वहाँ जाकर मैं पूरे दिन का टारगेट सेट करती हूँ कि आज मुझे कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है और उन सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि एक दिन में सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उतना टाइम मैं भी नहीं दे सकती 8 से 10 घंटे। तो इसीलिए मैं सब्जेक्ट चूज़ कर लेती हूँ कि मुझे आज कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, जिससे मेरा माइंड क्लियर रहता है और मैं समय निकाल कर उन टारगेट को पूरा कर लेती हूँ। तो मेरे अंदर भी एक पॉजिटिवनेस आ जाती है कि हाँ, मैंने कुछ अचीव कर लिया आज। तो इसी तरह सुबह की शुरुआत हो चुकी है और मैंने अपना टारगेट सेट कर लिया और मैं सुबह सबसे पहले करंट अफेयर पढ़ना प्रेफर करती हूँ। इसलिए आज मैंने करंट अफेयर से पढ़ाई शुरू की और करंट अफेयर में मैंने आज भारत की वन स्थिति रिपोर्ट को पढ़ा है और पढ़कर मैंने उसे याद करने की कोशिश की है। और इस तरह के टॉपिक को मैं 2 से 3 बार पढ़ती हूँ, रीडिंग करती हूँ, फिर उसे मैं पॉइंट बाय पॉइंट कॉपी में लिख लेती हूँ, जिससे मुझे ये जल्दी याद हो जाता है। तो करंट अफेयर को कवर करने के बाद फिर मैं हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया मैंने। हिस्ट्री में आज मैं मौर्य काल के उन पदों को याद कर रही हूँ जो उस समय उपयुक्त होते थे, जैसे कि प्रधानमंत्री, प्रशासता, समाहर्ता, नायक, प्रतिष्ठित, सन्निधाता। ये सारे जो पद होते थे वो किस कार्य के लिए जाने जाते थे और कौन से कार्य करते थे मौर्य काल में। तो इस टॉपिक को मैंने कवर किया। इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मेरे और पहले भी आए हुए हैं, इसीलिए मैं इन्हें याद कर रही थी अभी। तो हिस्ट्री को पढ़ने के बाद इसको भी मैंने कॉपी में लिख लिया। हिस्ट्री करने के बाद मैंने ब्रेक लिया और मैं बाहर चली गई अपना सुबह का काम करने के लिए। सुबह बाहर गेट से ताला खोलना, वहाँ पे पानी देना, धोना, आंगन में झाड़ू लगाना, ये सुबह के बाहर के काम होते हैं। मैं पहले आंगन में बाहर लगा लेती हूँ झाड़ू, उन्हें साफ़ कर लेती हूँ, फिर मैं घर का काम शुरू करती हूँ। तो इसीलिए मैं पढ़ाई करके उठी तो सबसे पहले बाहर गई। बाहर मैंने दरवाजे के ताले को खोला, फिर खोलने के बाद मैं अपना वही तुलसी पिंडा को धोना, पौधों में पानी देना और झाड़ू लगाना, ये सारे काम कर लिए मैंने। हालांकि सुबह तो बहुत सारे काम होते हैं, तो पढ़ाई के साथ टाइम पे उन्हें भी करना होता है, इसीलिए मैं ज़्यादा देर तक नहीं करती। मैक्सिमम 6 से 6:30 बजे तक मैं पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैं घर के कामों में लग जाती हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम सबका फिक्स होता है। ये हस्बैंड को ऑफिस जाना होता है, बच्चे को स्कूल जाना होता है, उसका लंच प्रिपेयर करना होता है, तो इसीलिए सुबह का टाइम थोड़ा बिजी वाला होता है। इसलिए सुबह में इतना 2 से ढाई घंटे पढ़ के और फिर मैं घर के काम करने लगती हूँ। काम करने के बाद जब मैं नहा वहा कर अगर फ्री हो जाती हूँ, थोड़ा टाइम बचता है, तो मैं दोपहर में पढ़ाई कर लेती हूँ और फिर रात में सबके सोने के बाद। तो अभी मैं बाहर का काम कर रही हूँ, फिर उसके बाद काम ख़त्म होने के बाद मैं अपना योगा करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि ये भी मेरा डेली के रूटीन में शामिल हो चुका है और मुझे इसकी हैबिट हो गई है। तो मैं अब रोज़ अपने लिए थोड़ा समय निकाल लेती हूँ योगा करने के लिए, क्योंकि अभी अगर सुबह मैंने अपने लिए टाइम नहीं निकाला योगा के लिए, तो फिर पूरा दिन मेरा इतना बिज़ी रहता है कि मुझे खुद के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सुबह सुबह ही कोशिश करती हूँ कि थोड़ा ही 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, जितना भी समय मुझे मिले मैं अपने लिए निकाल लूँ। फिर योगा ख़त्म करने के बाद मैं थोड़ा थक गई थी, तो मैंने थोड़ा सा ब्रेक ले लिया, थोड़ा रेस्ट कर लिया 5-10 मिनट। फिर योगा करने के बाद मैं फिर से काम में लग गई। मैंने देखा कि सोफ़ा का कवर गंदा हो गया था, तो मैं उसे खोल ली ताकि आज मैं उसे धो दूँ।
कवर निकालने के बाद फिर मैं अपने पूरे घर में झाड़ू लगाने के लिए चली गई। फिर पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद मैं वापस हॉल में आई तो मैंने देखा कि बाबू ने एक बॉटल में, पानी के बॉटल में तेल डाल के रखा है, जिसे मैं आपको अभी दिखाती हूँ। ये देखिए, पानी के ऊपर तेल तैर रहा था। फिर मैंने उसे साफ़ किया। फिर सफाई करके मैं आ गई किचन में नाश्ता बनाने के लिए। नाश्ता में आज मैं रोटी और आलू और चने दाल की सब्ज़ी बना रही हूँ। एक बार सब्ज़ी बन जाता है तो दोपहर में मेरे लिए थोड़ा रेस्ट हो जाता है, ताकि मैं चटनी, चोखा या हल्का फुल्का भुंजिया भी बना दूँ तो दोपहर के खाना में काम चल जाए। नहीं तो अगर मैं सूखा भुंजिया बनाती हूँ तो दोपहर में मुझे फिर से डबल मेहनत करना होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादातर कि सब्ज़ी सुबह के टाइम में बना लूँ। अगर मैं सुबह में कुछ हल्का नाश्ता बनाती हूँ कभी, जैसे चीला, सैंडविच या समथिंग कुछ और, तो मैं दोपहर में ही रात के लिए भी सब्ज़ी बना लेती हूँ खाना बनाते टाइम, ताकि रात को मुझे सिर्फ रोटी बनाना पड़े, जिससे मेरा थोड़ा समय बच जाता है पढ़ाई करने के लिए। तो अभी मैं फटाफट नाश्ता बना रही हूँ। फिर नाश्ता बनाने के बाद मुझे बाबू को उठाने के लिए जाना होगा, क्योंकि उसे उठाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं फटाफट नाश्ता बना के और आ गई बाबू को उठाने के लिए। इसे सुबह उठाना एक बहुत बड़ा टास्क है। जिनके भी छोटे बच्चे होंगे उनको पता होगा कि सुबह बच्चों को उठाकर स्कूल भेजना कितनी बड़ी बात है। मुझे तो लगभग 1 घंटे का समय लग जाता है इसे उठाकर, फ्रेश करके, तैयार करके स्कूल के लिए रेडी करना और स्कूल भेजना। तो इसलिए मैं अपना इधर का काम करके फिर इसे उठाती हूँ नाश्ता चढ़ा करके, ताकि मैं प्रॉपर टाइम इसे दे सकूँ। और सुबह उठने के बाद ये सिर्फ मेरी बातें ही सुनती है, कोई और इसका मूड ठीक नहीं कर सकता। तो बाबू को सब भेजने के बाद फिर मैं नहा वहा कर तैयार हो गई। और यहाँ देखिए, मैंने अपने छोटे से गार्डन से प्यारे प्यारे से फूल तोड़े हैं पूजा करने के लिए। फूल तोड़कर मैं पूजा करने के लिए चली गई। उसके बाद फिर मैं पूजा कर ली। पूजा करने के बाद मैं अपने रूम का बिस्तर वगैरह ठीक कर ली। घर में इतने काम होते हैं कि आपको सारा कुछ दिखा पाना बहुत मुश्किल है। आज दोपहर में मुझे थोड़ा सा वक्त मिला था, तो मैंने एडवांस मैथ के ज्योमेट्री के क्वेश्चंस जो मैंने नोट्स बनाए थे, तो मैंने नोट्स से उस चैप्टर का रिवीजन कर लिया। हालांकि इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, तो इसीलिए मैं क्वेश्चन से ज़्यादा इसके कॉन्सेप्ट को पढ़ना प्रेफर करती हूँ। फिर शाम हो गई थी। फिर शाम को मुझे अपना घर का काम करना था और खाना बनाना था, तो वो सब काम कर कर मैं आ जाती हूँ पढ़ने के लिए। फिर अभी मैं जो टॉपिक बचे हुए थे उनको पढ़ रही थी। उसको कवर करने के बाद मैंने रीजनिंग पढ़ना शुरू किया। रीजनिंग में आज मैं क्वेश्चन सॉल्व की, आकृति गणना की, और ट्रायंगल, स्क्वायर वाले जो क्वेश्चंस आते हैं तो उनका प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो गलती हो जाती है। इसीलिए मैं उनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बना पाई थी, 20 to 25 क्वेश्चन ही मैं बना पाई। रीजनिंग बनाने के बाद फिर मैंने ज्योग्राफी की ऑनलाइन क्लास, मतलब यूट्यूब से ऑनलाइन मैं देख रही थी, और देख कर मैं पढ़ रही थी और नोट्स बना रही थी। तो आज का दिन भी मेरा ऐसे ही कंप्लीट हो गया, और मैंने जो भी अपना टारगेट को सेट किया था वो मैंने पूरा कर लिया था। अब देख रहे हैं कि पढ़ते हुए मुझे नींद आ रही थी, क्योंकि बहुत लेट हो चुका था रात को, और मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, तो फिर मुझे दोपहर में रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता। एक ही बार मैं रात को ही सोती हूँ, और सब हर दिन 12 से ऊपर ही हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं। बाय बाय, गुड नाइट।